बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवल लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग। इनको सॉल्व करना है, इनको हल करना है, जो भी इसके दरमियान में साइन है उस साइन के मुताबिक इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन भी बेटा इतने मुश्किल नहीं है, हैं तो बड़े आसान ही हैं, पर इसमें सिर्फ पहले वाले में मल्टीप्लाई के साइन थे, यहाँ पे डिवीजन का साइन है। तो इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमने डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में बदलना होता है। तो बेटा ये इसका ए पार्ट मैंने लिख लिया है। तो इसमें यह है कि सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन तो है नहीं है, तो इसके अलावा अगर ये मतलब दूसरी फ्रैक्शन है तो फर्स्ट स्टेप होगा कि हमने इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदलना है। तो ये पहले वाली वैल्यू एज इट इज़, इसको जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो बाद वाली वैल्यू, डिवीजन के बाद वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल, इंग्लिश में या मैथ में रेसिप्रोकल कहते हैं और आम लैंग्वेज में कहते हैं इसको उल्टा देना है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे, कि जब भी इसको बदला तो साथ ही इसी को भी बदल देना है। ऐसे हो गया, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे देखना है, अब ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह होगी जिस तरह हमने क्वेश्चन 2 किया है। अब हमने देखना है कि ऊपर और नीचे ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे कौन सी वैल्यू सेम टेबल से कट हो रही हैं, जिससे मर्जी बेटा आप कट कर लें। देखें जैसे ये 4, ये भी 4 से कट हो रहा है, ये 4 और ये 12 भी सेम 4 के टेबल से कट हो रहा है, जिसके साथ मर्जी आप कर सकते हैं। जैसे ये दोनों 2 से कट हो रहे हैं, ये भी आपस में 6 के टेबल से कट हो रहे हैं, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। 4 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे, 4 आता है 4 1 दा 4 1 दा। अब इन दोनों को आप कर लें 6 से, 2 से भी कर सकते हैं लेकिन बड़ा नंबर 6 है, 6 2 दा और 6 3 दा, तो वो भी ज़रा बेहतर हो जाएगा। 6 2 दा 12 और 6 3 दा 18। अब ऊपर 3 बच गया, नीचे 2 बच गया, 3/2। अब इम्प्रॉपर है तो बेहतर ये होता है कि इसको पहले इम्प्रॉपर हो तो डिवाइड कर लें। ऊपर वाली वैल्यू को हमेशा अंदर लिखना होता है और इस वाली से डिवाइड। 2 1 दा 2 माइनस किया तो 1 आ गया, 1 होल 1/2, 1 होल 1/2। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो अब ये देखिए कि बेटा सबसे पहला स्टेप जैसा कि बताया कि हमने डिवीजन को मल्टीप्लाई में तब्दील करना होता है। पहली वाली फ्रैक्शन एज इट इज़, इसको जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो साथ ही बाद वाली फ्रैक्शन को भी चेंज कर देना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। तो 45 हो जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे, ठीक हो गया। अब हमने इनको सेम टेबल से जो कैंसिल हो सकते हैं उनको हम कैंसिल करेंगे। अब देखें 3 और 9, 3 के टेबल से 3 का टेबल 3 पे भी आता है, 3 का टेबल 9 पे भी जाता है। 3 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे, 3 आता है 1 तक, और 3 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे, 9 आता है। 3 का टेबल 3 दा 9। अब ये दोनों देखेंगे, ये 5 है, इसका भी ये पहला नंबर 5 है, तो इसका मतलब है कि ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो अब इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 दा 25 और 5 9 दा 45। अब ये 3 और 9 भी निकल आए हैं, इनको भी हम सेम टेबल से कट कर ही लेते हैं इधर ही। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जो सेम कलर है वो आपस में कट हुआ है। 3 1 दा 3, 3 3 दा 9। अब क्या बच गया, ऊपर बच गया 3 1 दा 3, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई कर लें, 5 1 दा 5, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई में पता है ना, मल्टीप्लाई में कैंसिलेशन नहीं होती है, मल्टीप्लाई में एलसीएम नहीं होता है। एलसीएम सिर्फ प्लस और माइनस का दरमियान में साइन होना फिर ही होता है एलसीएम। मल्टीप्लाई डिवीजन का एक ही रूल है, बस डिवीजन को पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेना है, बाकी रूल वही है जो मल्टीप्लाई में हम करते हैं।
तो बेटा ये क्वेश्चन में भी देखें, सबसे पहले हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। ये वाली पहली फ्रैक्शन एज इट इज़, डिवीजन को मल्टीप्लाई में किया तो 20 ऊपर और 7 नीचे हो गया। तो अब यहाँ पे दो तरह से हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। अगर तो आपको 20 का टेबल ज़बानी याद हो तो हमें पता है कि 20 से ये 60 का टेबल आ रहा है। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 0 से 0 कट हो गया, बाकी क्या बच गए, ये 5 बच गया और एक 2 बच गया इधर, और इधर क्या बच गया 6 और 7। इसको एक लाइन के ऊपर भी लिख सकते हैं, एक ही लाइन ड्रा करके ऊपर वाले नंबर ऊपर, नीचे वाले नंबर नीचे। अब फिर देखें ये 2 और 6 2 के टेबल से कट हो रहे हैं। 2 का टेबल 2 1 द 2, 2 3 द 6। अब ऊपर 5 है, 5 इनमें से किसी नंबर से सेम टेबल से कट नहीं हो रहा, तो आप मल्टीप्लाई कर लें ऊपर वाले के ऊपर, 5 1 द 5 और 3 7 द 21। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो ये बेटा डी पार्ट आ गया। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन है, फिर इसको प्लस कर देंगे। 62 द 120, 120 में 58 प्लस करेंगे तो 178 और जो डिनोमिनेटर होता है वो एज इट इज़ आ जाता है। एज इट इज़ अभी लिखें, पहले इसको कर लें। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 80 होता है, 80 में 4 प्लस किया तो 84 डिवाइड बाय 20। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन हो तो उसको हमने सॉल्व कर लेना है। अब बेटा इसको डिवीजन को साइन को हमने चेंज करना है मल्टीप्लाई में। पहली वाली फ्रैक्शन एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई में किया, जैसे मल्टीप्लाई में बदला तो साथ ही बाद वाली फ्रैक्शन में भी बदल जाना है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। तो अब देखिए बेटा कौन से इसमें टेबल्स, इसमें नंबर्स हैं जो सेम टेबल से कट हो रहे हैं। अब देखिए इसमें 20 और 60 सेम टेबल से कट हो रहे हैं, 21 दा 23 दा। अब तो आपको इतना तो टेबल ये याद हो जाना चाहिए, ये क्योंकि एक आसान सा टेबल है। 20 को 3 दफ़ा करें तो 60 हो जाता है। तो अब देखें कि इसमें ये दोनों वैसे 2 से तो कट हो रहे हैं, किसी और नंबर से भी देख लेते हैं। तो ये जैसे इसका भी पहला इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये सिर्फ 2 से कट हो रहे हैं। 2 का टेबल देखेंगे, 2 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे, 8 आता है, 2 4 द 8 और 2 2 द 4। अब इसको भी 2 से देख लें, पहले ये 16 है, 2 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे, जो 17 से बढ़े ना, तो 2 8 द 16 तक टेबल गया, 1 बच गया, अब बन गया ये 18। अब 2 का टेबल काउंट करना है जो 18 के इक्वल हो जाए, 2 9 द 18। अगर बेटा ऐसे आपको डिवीजन ना आ रही हो तो 178 को अंदर लिख के 2 से डिवाइड कर लेना है। तब ऊपर 89 बच गया, 89 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, 89 1 द 89 और 42 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 द 6 और 3 4 द 12, 89 ओवर 126। क्योंकि ये आप किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होता, तो यही इसका आंसर आ गया। तो बेटा ये ई पार्ट है, ई पार्ट भी मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले हम इसकी मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे। 9 5 द 45, 45 में 5 प्लस करें तो 50/9 डिवाइड 9 7 द या 7 9 द एक होता है 63, 63 में 6 प्लस करेंगे तो 69/7। तो अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमने डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। पहली फ्रैक्शन एज इट इज़, ये रूल है कि जब भी डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो उसके सिर्फ बाद वाली जो फ्रैक्शन होती है सिर्फ वो चेंज होती है, बाय 69। अब देखें कि ये 3 से होता है 9 से, ये 3 से भी नहीं होता, 9 से भी नहीं होता, ये 7 है ना 7 से ये होता है, ना ही 7 से ये कुछ सेम टेबल से डिवाइड होते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि ऊपर वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 का 0 आ गया, ये हो गया। 9 को 69 से मल्टीप्लाई करें तो 621 होता है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा एफ पार्ट है 6 होल 30/32 डिवाइड बाय ये 7 होल 2/4। तो इसमें पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। 32 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 192 और 30 प्लस किए तो 222 डिवाइड बाय 32। ये डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहते हैं। 7 4 द 28, 28 में 2 प्लस किए तो 30/4। तब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इसके डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। पहली फ्रैक्शन एज इट इज़, ये 4 ऊपर और 30 नीचे। अब देखें कि ये कौन से टेबल से कट हो रहे हैं।
4 और 32 का टेबल भी सेम टेबल्स पे होता है। 4 1 दा 4, 4 8 दा क्या होता है, 4 8 दा 32, 8 4 1 दा 4 और 4 8 दा 32। अब ये देखें कि ये जो है ये भी 2 के टेबल से कट हो रहा है, ये भी 2 से कट हो रहा है, ये भी 2 से। हमने एक नंबर को ऊपर काटना है, उसी के बदले में नीचे भी एक नंबर ही काटना होता है सेम टेबल से। तो अब देखें ये 2 1 दा 2 1 दा 2 1 दा 2 से ये भी हो रहा है और 2 से यहाँ भी कर लेते हैं 2 4 दा। अब देखें ये 1 11 है, तो 1 11 देखें ये 2 से और ये 2 और 3 से और 5 से भी कट होते हैं। अब इसको भी आप चेक कर लें कि ये किस किस टेबल से कट हो रहा है। 1 11 बेटा 3 के टेबल से कट होता है। अगर आपको ना समझ आए तो आपने ऐसे रफ में 1 11 लिख के 3 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। 3 3 दा 9, 2 बच गया, ऊपर से ये 1 उतारा। अब 3 7 दा 21। ये जो कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ रेड शेड, ये आप लोगों ने यूज़ नहीं करने हैं, मैं सिर्फ इसलिए ये शो करता हूँ कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आए। अगर सारे एक ही कलर हो जाए तो बीच में वो ऐसे हो जाता है कि जैसे खुलबली सी मच जाती है। तो आप देखें इसको 3 10 दा 30 और 1 11 को 3 37 दा। 3 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे, 37 का। अब 37 एक प्राइम नंबर है, ये किसी और से डिवाइड नहीं होता। 37 1 दा 37 और नीचे 10 4 दा 40। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा जी पार्ट है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई और ऊपर वाला नंबर प्लस। 6 टू द 12, 12 में 5 प्लस किया तो 17 और डिनोमिनेटर एज इट इज़। 9 4 द 36, 36 में 2 प्लस किया तो 38 डिवाइड बाय 9। नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि हमने डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। तो पहली वाली जो फ्रैक्शन होती है या जो भी नंबर होता है वो एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई में बदला तो साथ ही बाद वाली फ्रैक्शन भी बदल जानी है, ठीक है। 9 ऊपर और 38 नीचे। अब देखें कि ये दोनों हमें नज़र आ रहे हैं कि 3 से कैंसिल हो रहे हैं, इनको हम 3 से कैंसिल करते हैं। 3 2 दा 6 और 3 3 दा 9। अब ये 17 का टेबल 2 पे 34 होता है, ये 17 से भी डिवाइड नहीं होता और 3 का टेबल भी 38 तक नहीं जाता। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17 3 दा 51 और 38 2 दा हो जाएगा 76, ठीक है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा ये एच पार्ट है, एच पार्ट में भी ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम इसको कंबाइन कर लेंगे, इनको इम्प्रॉपर में कर लेंगे। 2 3 दा 6, 1 प्लस किया तो 7, 7 बाय 2 डिवाइडेड बाय, इसकी क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन नहीं है तो हम चाहे इसको यहीं पे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लें। इसको मल्टीप्लाई में बदला तो बाद वाली फ्रैक्शन भी बदल जाएगी। 9 ऊपर और 4 नीचे। अब देखें मेरा बेटा कि अब ऊपर 7 है, ये 2 है। 2 का टेबल 7 तक नहीं जाता, ना 2 का टेबल किसी तरह से भी इनको आपस में डिवाइड करता है, ना 4 का टेबल ही इन दोनों में से किसी के साथ कैंसिलेशन हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई की वैल्यू है, ऊपर वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे वाले नंबर को नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 7 दा, ठीक है ना, 63 और 4 2 दा 8। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले नंबर को लिख लेंगे अंदर और नीचे वाले नंबर से कर लेंगे डिवाइड। 8 8 दा 64 होता है जो कि इससे ज़्यादा हो जाता है। 8 से नहीं करेंगे, 8 से छोटा 7, 8 7 दा 56, माइनस किया तो आ गया 7, 7 होल 7 बाई 8, इक्वल का साइन लगा दें, 7 होल 7 बाई 8। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा ये 1/7 डिवाइड बाय, क्योंकि अभी ये बाद की जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हमने इम्प्रॉपर में करना है। 7 टू द 14, 14 में 6 पास करेंगे तो 20/7। तो अब नेक्स्ट स्टेप में इस मल्टीप्लाई को डिवीजन, इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदला तो साथ ही बाद वाली फ्रैक्शन भी बदल जाएगी, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 7 ऊपर और 20 नीचे। अब देखें ये बड़ा सिंपल सा, ये 7 है, इधर भी 7 है, दोनों 7 के टेबल से ही डिवाइड हो रहे हैं। 7 1 दा 7, 7 1 दा 7। तब क्या बच गया, ऊपर 1 है, 1 है, 1 1 दा 1 और नीचे 20 है, 21 दा 20। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी तौर पे प्रेस करें
और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।